धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु के अटल वचन। प्रेमी हरि राम जी सरसा से परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी खुद खुदा का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। उपरोक्त घटना सन 1956 की है। डेरा सच्चा सौदा की शुभ स्थापना 1948 में हुई। पहले डेरे के दूसरी तरफ में ही आने जाने का आम रास्ता था और डेरे का मुख्य द्वार भी उधर ही था। रास्ते के दोनों तरफ काफी ऊंची व जबरदस्त घनी झाड़ियां हुआ करती थी। वह रास्ता भी बिल्कुल कच्चा हुआ करता था। वर्षा के दिनों में उस रास्ते में इतना कीचड़ हो जाया करता था कि चलना भी अत्यंत मुश्किल हो जाता। तब तक साध संगत भी काफी संख्या में सच्चा सौदा दरबार में आने लग गई थी। संगत मन ही मन में अपने सतगुरु कुल मालिक से पक्की सड़क के लिए बराबर अरदास भी करती रहती थी। एक दिन वालिदो जहान खुद खुदा पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज शाम के समय दरबार की पश्चिम दिशा की ओर घूम रहे थे। कुल मालिक की मौज अचानक अंतर्यामी दयालु दत्तार जी ने एक जगह पर अपनी शहनशाही डंगोरी की खोद मारते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, वरी असी अंदर वाले जिंदा राम की सरकार से यहाँ से पक्की सड़क मंजूर करवाई है। सच्चे पातशाह दाता जी ने वचन फरमाया, भाई इधर सच्चा सौदा का डबल गेट भी बनेगा। परंतु कुछ महीने बाद ही सरसा चोपटा वाली यह सड़क वाया कंगनपुर नेजिया चोपटा मंजूर हो गई। इसके अलावा सरसा कंगनपुर चुगी नाके पर सड़क निर्माणाधीन सरसा कंगनपुर नेजिया चोपटा का बोर्ड भी लगा दिया गया और सड़क के लिए मेटीरियल ईंटें पत्थर आदि भी ढोया जाने लगा। उन दिनों परम पूजनीय शहंशाह जी समूह सत्संग करने के लिए डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही में पधारे हुए थे। एक दिन डेरे का एक पुराना सेवादार प्रेमी अपने किसी निजी काम के लिए उधर से गुजरा तो वहां चुंगी पर बैठे एक चुंगी क्लर्क ने उसे आवाज देकर कहा कि सड़क सच्चा सौदा छोड़ गई है, अब वो सड़क वाया कंगनपुर जाएगी। वो देखो सामने बोर्ड भी लग चुका है और सड़क पर काम भी लगभग शुरू हो चुका है। उस प्रेमी ने खुद भी बोर्ड को पढ़ा और सड़क के लिए ढोए जा रहे सामान को भी अपनी आंखों से देखा। चुंगी क्लर्क द्वारा कहे गए वे शब्द कि सड़क सच्चा सौदा छोड़ गई है, यह सब कुछ उस सतगुरु के प्यारे को प्रेमी को सहन नहीं हो पाए। वो शब्द उसे अपने मुर्शिद के नाम पर जबरदस्त ताना लगा। उसने अपना निजी काम वहीं बीच में ही छोड़ दिया और साइकिल उठाकर खुद सीधा अपने प्यारे मुर्शिद पूज्य शहंशाह जी की पावन हजूरी में डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम पहुंच गया। उस समय परम पूजनीय दाता जी स्नान कर रहे थे। अपने सेवादार प्रेमी को इतनी गर्मी में इतनी घबराहट से अचानक आया देखकर सर्वसमर्थ दाता जी ने फरमाया, भाई तेरे पर क्या ऐसी भीड़ है जो इतनी गर्मी में आया है। प्रेमी ने घबराए हुए संवर में सड़क तथा बोर्ड वाली सारी बात कह सुनाई और यह अर्ज की सड़क का काम भी शुरू हो चुका है। इस पर वालिदो जहान खुद खुदा जी ने फरमाया, पुत्र तू घबराता क्यों है, सड़क उधर डेरे के आगे से ही जाएगी। पूज्य शहंशाह जी ने हुक्म फरमाया, पुत्र सड़क मंजूर करवाने वालों की रसाई तो बाहरली सरकार तक ही है और उसी से ही उन्होंने मंजूर करवाई है। हमारा तो केवल सतगुरु जिंदा राम ही है
जिसके आसरे हम यहाँ पर बैठे हैं। इसके 1-2 मिनट के बाद खुद खुदा जी ने फरमाया, पुत्र जिंदा राम को टेलीफोन कर दिया है, सड़क सच्चा सौदा होकर ही जाएगी। वो टेढ़ी मेढ़ी सड़क कैंसिल हो गई है। जा पुत्र, तेरी दरखास्त मंजूर हो गई है। जब वह प्रेमी सरसा वापस लौटा तो पता चला कि वाया कंगनपुर वाली वो सड़क कैंसिल हो गई है। उसे यह भी पता चला कि इस नई व सीधी सड़क का कुछ ही दिनों में सर्वे किया जाना है। इधर परम पूजनीय शहंशाह जी सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा करने के बाद सच्चा सौदा दरबार सरसा में लौट आए। उधर वे ऑफिशियल जो सर्वे के लिए आए हुए थे, सर्वे करते हुए सच्चा सौदा के पास आ गए। कांटेदार झाड़ियों के झुंडों में सच्चा सौदा की अद्भुत आकर्षक बिल्डिंग को देखकर सर्वे ऑफिसर ने आश्चर्य से इलाके के पटवारी से इस इमारत के बारे में पूछा। इस पर पटवारी साहिब ने कहा कि यह मस्त ऊंचे फकीर शहंशाह मस्ताना जी महाराज का सच्चा सौदा है। यह रूहानी धाम तथा यह पवित्र सच्चा सौदा धाम दोनों ही उनके लिए नई तथा अति आकर्षक वस्तुएं थी। इसलिए उनके मन में डेरा देखने व परम पूजनीय शाही मस्ताना जी महाराज के दर्शन करने के लिए उत्सुकता पैदा हो गई और वे सभी ऑफिशियल लोग डेरे के अंदर आ गए। वालिदो जहान खुद खुदा जी पहले से ही सामने खड़े हुए थे। उन लोगों के बैठने के लिए दरी बिछा दी गई थी, परंतु वे भी पूज्य साईं जी के सामने नीचे धरती पर ही बैठ गए, क्योंकि पूज्य शहंशाह जी तब तक नीचे जमीन पर ही बैठ चुके थे। वे लोग खुद खुदा जी के पवित्र नूरी दर्शनों तथा इलाही वचनों से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने पूज्य शहंशाह जी से सड़क के बारे में कुछ बताने के लिए प्रार्थना की। इस पर खुद खुदा जी ने वचन फरमाया, भाई सड़क के बारे में जो कुछ पूछना है डेरा के प्रबंधक तथा सेवादारों से पूछे। सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया, भाई तेरी आत्मा जो 5 चोरों से कत्ल हो रही है, अगर उसके बारे में पूछना हो तो बोलो। पूजनीय दातार जी ने यह फरमाया, भाई हम अंदर वाले राम गुरु को ही मानते हैं और सूखी लकड़ी बेचकर हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। वे ऑफिसर साहिबान कुल मालिक दाता जी की रूहानी शख्सियत का सप्रस पाकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय ही सड़क का पहला फैसला बदलकर नई जगह पर बनाने का फैसला कर दिया। उन्होंने जल्दी ही नई जगह पर काम भी शुरू करवा दिया। सड़क का पहले वाला बोर्ड उखाड़ लिया गया और सड़क के लिए जो सामान पहले दूसरी तरफ ढोया गया था वो भी सारा उठवाकर इस नई जगह पर लाया गया। सरसा बेगुन नेजिया चौपटा सड़क निर्माणाधीन लिखवाकर बोर्ड भी लगा दिया गया और जल्द ही सड़क बननी शुरू हो गई। इसी प्रकार शहंशाही वचनों से ही यह पक्की सड़क इस दरबार के आगे से बनी। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सच्चाई सारी दुनिया के सामने है। इसके अलावा कुल मालिक वालिदो जहान पूजनीय साईं मस्ताना जी के इलाही वचनों के अनुसार डेरे के डबल गेट भी इंसान सड़क से गुजरता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख जा सकता है। उन रूहानी फकीरों का वचन हमेशा सत्य होता है। युग पलट सकते हैं परंतु महापुरुषों का वचन युगों युग अटल रहता है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।